नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि शिक्षा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा और दर्शन है, शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताना है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है, यानी कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको शिक्षा का अर्थ बताना है वेदांत दर्शन के अनुसार। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया हुआ है किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन आपको देता हूँ ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे उसके अंदर इसमें से कम 60 to 70% आपके क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अद्वैत वेदांत है, यहाँ पे आपको अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ पे आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद की आधारभूत सिद्धांत क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में विचार है, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद के विचार में शिक्षा का क्या अभिप्राय है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवेकानंद है, विवेकानंद के विचार में शिक्षा का क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवेकानंद के विचार में शिक्षा का क्या अभिप्राय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान मीमांसा दर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा दर्शन का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, रूसो के जो शैक्षिक विचार हैं,
यहाँ पे आपको रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक विभिन्नताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा पर वर्ग का क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है, डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास की आवश्यकता क्यों है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है, सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। आप इन 20 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा और दर्शन है, शिक्षा और दर्शन के जो पारस्परिक संबंध है, यहाँ पे आपको शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा पर आधारित जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवत गीता के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भगवत गीता है, यहाँ पे आपको बताना है कि भगवत गीता के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको भगवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्य की विवेचना करना है। यानी कि ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता के अनुसार शिक्षा का क्या कार्य है, क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको शिक्षा का अर्थ बताना है। उसके बाद आगे आपको शिक्षा के उद्देश्य की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद सिद्धांत के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद सिद्धांत के गुण दोष हैं, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर आदर्शवाद सिद्धांत के गुण दोषों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के महत्व का विवेचन कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के महत्व का विवेचन करना है। यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बालक के महत्व का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, रूसो के जो शिक्षा का उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है एवं शिक्षण विधि संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको रूसो के शिक्षण संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है, विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है, यहाँ पे आपको विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के कारण बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और जो सामाजिक गतिशीलता है ये किस प्रकार प्रभावित करती है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार प्रभावित करती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए नीति
निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करना है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ पे आपको नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से या सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।